हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाभ एवं हानि की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले परसेंटेज और 3-4 चैप्टर कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बनाया जा गया है। ठीक है, आप जाकर उन्हीं वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, पहले परसेंटेज पढ़ें, फिर इस चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी है तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें समझेंगे क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसको हम सिंबल से दर्शाएंगे सीपी। ठीक है, आप समझ जाइएगा सीपी क्या है, क्रय मूल्य है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और क्रय मूल्य को परिभाषा के अगर तौर पर देखें तो वस्तु का वह मूल्य जिस पर वह खरीदी जाती है। जौन वस्तु के आप खरीदत हुआ ओके सीपी कर ले, मतलब क्रय मूल्य कर ले। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। तो आपको कोनो वस्तु का खरीद लेला तो का आ जाए सीपी में आ जाए। ठीक है, सीपी में आ जाए। तो सीपी के क्रय मूल्य के जो क्रय मतलब क्रय मतलब पैसा दे के कुछ खरीद लेते हुआ, तो जितना में खरीदला वह का होगा तो क्रय मूल्य होगा। ठीक है, उसको सीपी से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आपका है विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको एसपी से दर्शाते हैं। वह वस्तु का वह मूल्य जिस पर वह बेची जाती है, वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। अब कौन वस्तु के कितना में बेच देत हुआ, तो मान ला पेन हुआ, इ तू 3 रुपया का खरीद के लेला, अब एक अब तू बेच दिला कितना में, 6 रुपया में। तो बेचाला जौन, तो वह जौन जितना में बेचाला 6 रुपया में, तो का होगा एसपी के मान होगा, और 3 रुपया में जो खरीदला वो सीपी के मान होगा। इस समझ में अगर चला कुछ सूत्र होकर थोड़ा देखला, उसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी समझ लो अच्छा से। ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र, इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक हो तो उसका हमेशा लाभ होता है। ठीक है, क्या कर रहा है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से, जौन क्रय मूल्य है और जौन वस्तु का विक्रय मूल्य है, अगर विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो, क्रय मूल्य अगर अधिक हो और विक्रय मूल्य अगर कम हो, ठीक है, क्रय मूल्य अधिक हो, वस्तु का विक्रय मूल्य हमेशा लाभ होगा। ठीक है, तो क्या होगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो उसको तो इस सूत्र पहले ज़माने का, अब हम इसको मॉडिफाई करके ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से पी मतलब प्रॉफिट मतलब लाभ बराबर यस पी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और सी पी मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ का निकाले बदे एस पी माइनस सी पी। ठीक है, एक बात चलिए इसी तरह इसका है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक हो, विक्रय मूल्य से अधिक हो किसका मूल्य, क्रय मूल्य का मूल्य। ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा हानि होगा। हानि का क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो इसको हम दर्शाते हैं अपने भाषा में लॉस सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी। ठीक है, चलिए इसके बाद अब इस पर चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अगला टाइप समझेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में देखिए, अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदा और फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ का प्रतिशत निकालना। ठीक है, तो इसमें प्रतिशत को आप भूल जाइए, सबसे पहले इसमें लाभ निकालना है। ठीक है, तो लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ मतलब प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट बराबर एस पी
माइनस सी पी क्या होता है, एस पी माइनस सी पी होता है। तो बताइए पी, इसके बाद देख लीजिए इसमें देखिए एस पी क्या, एस पी जो बेचा गया मूल्य, तो एस पी 920 रुपये में बेचा था, यहाँ 920 कर, ठीक हो, माइनस, अब इसको मान लीजिए 800 रुपये में का खरीद लेता, सी पी का मान खरीद ले लेता, अब मैं से घटा था 0 होगा, यहाँ से घटीबा 12 में से 8 गल तो 4, ठीक है, बस 40 रुपये, और यहाँ पे क्या बचा, अरे यार यहाँ से दो में से 0 घटेगा तो 2 न बचेगा, सॉरी 120 रुपया का बल फायदा बल, कितना बल 120 रुपया फायदा बल, ठीक है, लाभ। अब इसी सवाल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या निकालना है, लॉस निकालना है, लॉस निकालना है। अगर तुमको एस पी का मान दिया है, तुमको सेलिंग प्राइस का मान दिया है कितना 800, ठीक है, और सी पी का मान तुमने इतना में बेचा है और ख़रीदा कितना में था, तो ख़रीदा था 920 रुपये में, ठीक है, और तुमको क्या निकालना है, लॉस निकालना है, ठीक है, इतना में तुमने बेचा है, इतना ख़रीदा है और लॉस निकालना है, तो लॉस बराबर होता है सी पी माइनस एस पी, कितना होता है, सी पी माइनस एस पी होता है। तो भैया आप देखिए, आप देखो सी पी का मान कितना है 800, कितना है 800, इसके बाद भाई एस पी का मान कितना है 920 है, इसको घटाओगे तो कितना माइनस 120 आ जाएगा, अब माइनस में आएगा तो कितना होगा, घटा होगा, कितना का होगा 120 रुपये का घटा होगा, ठीक है। आप लोगों को लाभ भी समझ में आएगा, हानि भी समझ में आएगा, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब इसको ऐसे तो नहीं आता है परीक्षा में, इतना बेसिक नहीं आएगा, इसका परसेंट निकालने के लिए आएगा, ठीक है, कि कितना परसेंट कम हुआ, कितना परसेंट ज़्यादा हुआ, तब परसेंट निकालने वाला सूत्र पढ़ते हैं। ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आपके समझने के लिए, सी पी एस पी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि क्या होता है, ठीक है, ये तो आप बचपन में करते आए हैं। आप चलेंगे थोड़ा अपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो लाभ का प्रतिशत अगर निकालना पड़ेगा, लाभ का प्रतिशत निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालोगे, तो लाभ का पता निकालने बदे के यहाँ पे ऊपर लाभ रहेगा इंटू 100 बटा के सी पी। देखो जो सी पी होता है उसको कांस्टेंट माना जाता है, जैसे तुम्हारा जो खरीदोगे तो मोल तो तुम्हारे संग रहेगा, बेचोगे तो घटा बढ़ा के बेच सकते हो, इसलिए तुम्हारा सी पी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट नीचे होता है, ठीक है। इसका अगर अपने भाषा में सूत्र बनाना चाहो तो बना सकते हो, प्रॉफिट परसेंट निकालना तो प्रॉफिट ऊपर रहेगा, सी पी क्या रहेगा नीचे रहेगा, गुणे 100। सबसे आसान हो गया कि नहीं। चलिए इस तरह हानि का भी देख लेते हैं, परसेंट कैसे निकाल लेंगे। तो हानि का देख लिया, हानि का परसेंट निकालने, हानि ऊपर रहेगा, नीचे का वो गोया 100 बटा के क्रय मूल्य, तो लॉस बराबर यल बटा सी पी इंटू 100, ठीक है। चलिए इस पर अब आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को परसेंट निकालने का एक बढ़िया तरीका हम बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लेने का, पहले क्वेश्चन पढ़ो। अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदा, जो दे लो कि लिखा जा, सी पी का मान कितना होगा, सी पी का मान होगा खरीदला तो सी पी का मान होगा कितना 800, कितना 800, ठीक है। उसके बाद 920 रुपये में क्या बोला बेचे दला, 920 रुपये में बेच दला तो मन का आ जाए एस पी का मान आ जाए, कितना आ जाए भाई, कितना आ जाए, तो ये हो जाए तो आर 920, ठीक है 920। अब इनका अनुपात लेना, ठीक है, अनुपात देखा एक 0 से 1 0 कट गया, अब 80 से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा, ठीक है 12, अब बटा के सी पी तो और नीचे होगा, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। इसको काट दो 1 0 से, फिर इसको काट दो, इसको 2 से काटोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको 2 से काटोगे यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 3 12, अब 5 3 15, 15% का होगा, 15% का होगा लाभ है, कितना का लाभ है, सॉरी नहीं लग रहा है, देखिए इसको ऐसे काट देंगे, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कटा, 4 से 5 से 2 से काटे तो इधर 5 बार में, इधर 4 बार में, 4 3 12, 5 3 15, 15% क्या हो गया, तो लाभ हो गया। अब देखते हैं इसके आंसर में क्या है, देखिए 15% है, 15%। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा गया, मगर आपके लेवल का है इसलिए हम करवा देंगे समझने के लिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा हानि पे, अब हम हानि परसेंट में निकालने पेस्ट करते हैं। तो देखिए मान लीजिए अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी, 800 रुपये की जगह का लीजिए सी पी का मान ले लीजिए अब 920,
20 ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे 8 मान लीजिए बेचा कितना में, एसपी का मान ले लीजिए, एसपी का मान ले लीजिए तो कितना ले लेंगे 800 लेंगे, ठीक है। अब क्या निकालना है, लॉस का परसेंट निकालना है, ठीक है, लॉस का परसेंट निकालना है। तो सर लॉस कितने अनुपात ले लीजिए, ठीक है, अनुपात ले लीजिए, 800 रहेगा, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए 800 रहेगा, ठीक है। देखो अनुपात इसका भी ले लेंगे, तो इसमें कितने ज़्यादा है, इसे 12 ज़्यादा है, कितने के ऊपर 92 के ऊपर है, ठीक है। हमेशा सीपी नीचे रहेगा, ठीक है, इतना मान के चलिए। लॉस का परसेंट निकालेंगे 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर कितना होगा 2 से काटेंगे, 4 से काटो, 4 से, 4 3 12, 4 से 4 1 4 और 4 2 8, फिर यहाँ 4 3 12, ठीक है। इसके बाद अब इसको देखिए, इसमें अब भाग देंगे, ठीक है, इसमें भाग देंगे तो ये समथिंग आएगा 300 पे हो जाएगा, 300 का आगे इसको ऐसे भाग देते, इसको ऐसे भाग दे देना तो कितना आ जाएगा 23, 23 से कम 23, इसमें से घटा दोगे 7 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 0, 23 23 23 23 23 69, 23 23 69 चल ना, ठीक है। इसके बाद इसमें से कितना 1 बचेगा, पॉइंट 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा इसी तरह, ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। अब मल्टीप्लाई करिए, इसी तरह लॉस भी निकालेंगे, इसी तरह हानि भी निकालेंगे, समझ में आ गया। चलिए अब देखो मैं अब यहाँ पर आ गया, आप लोगों को अब उसमें क्वेश्चन मिलने का संभावना हम तो कर रहे हैं 20% है, ठीक है, 80 में से, अरे 100 में से 20%, इनमें से ज़्यादा है 4 में से, जो 4 दिख रहे हैं। देखो इन दोनों का एक ट्रिक बनाए हैं, एक ही में कंफर्म कर दिए हैं, और दो का एक में काट दिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखे क्रय मूल्य का निकालना होगा, तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा के नीचे का रहेगा 100 में अगर लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे, अगर हानि रहेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है, सेम दोनों है, ठीक है। लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे, हानि रहेगा तो घटा देंगे इसमें 100 में से। इसी तरह विक्रय मूल्य निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य ऊपर देखो, अगर विक्रय मूल्य निकालना होगा तो सीपी में क्या करेंगे, इसको 100 में जोड़ देंगे और नीचे हमें हमेशा 100 रखेंगे अगर विक्रय मूल्य निकालना होगा, ठीक है, एसपी निकालना होगा, ठीक है भाई। तो इसे को हम सूत्र बना दिए हैं, जैसे सीपी निकालना है तो एसपी बटा के 100, ठीक है, एसपी बटा के 100 में अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्लस करेंगे, लॉस रहेगा तो माइनस करेंगे, गुणे 100, ठीक है, इस तरह बना दिए हैं। और एसपी का बना दिए हैं इस तरह से कि सीपी बटा के 100 गुणा, और इसमें देखिए सीपी में हमेशा नीचे 100 रहेगा, अगर एसपी निकालना रहेगा तो, ठीक है। तो और इसके बाद 100 में प्लस कब करेंगे, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस करेंगे, अगर लॉस रहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इन पर, ठीक है। चलिए तो आप एक क्वेश्चन देखिए, उसमें उन्हीं पर रहे बेस्ट का, विभोर एक साइकिल को 1380 में बेचता है, उसे 15% का क्या होता है, लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य सीपी ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सीपी का सूत्र जो होता है, सीपी ज्ञात करना है, ठीक है, सीपी हमेशा ज्ञात करना रहेगा। तो क्या करेंगे, ऊपर एसपी रहेगा बटा नीचे का रहेगा, सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट रहेगा, अगर देखिए 100 में अगर प्रॉफिट रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अगर लॉस रहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। इसके बाद ऊपर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई, इसी तरह है, ठीक है, किसका, सीपी का। तो इसमें क्या कर रहा है कि इतना साइकिल को बेचा, तो एसपी का मान कितना दिया है, देखो सीपी के जगह देखो इसका ऊपर कर देते हैं आपको लोग सा, ठीक है। सीपी निकालना है बराबर, एसपी का मान कितना दिया है, 1380 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, गुणे 100 नीचे, अब क्या है 15% का लाभ है, लाभ देखिए लाभ रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे 100 में 15 को जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, ठीक है। इसके देखो ऐसे काटो, 5 दूना 10, 5 3 15, अब इसको सॉल्व करो, 5 से काटोगे तो 20 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, ठीक है, 20 बार में।
अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 20 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है। 13 देखो, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 जीरो, तो इसे 2 जीरो आ ही जाएगा। इसके बाद 2 का 8 में मल्टीप्लाई कर दूँगा, 16 को 6 हाथ में आ एक, फिर इसमें 3 दूना 6 एक 7, ठीक है। इसके बाद इसमें आ जाएगा भाई 2 एकम 2 है, ठीक है, बटा के 23। इसे भाग दे दोगे तो 1 भर जाएगा, ठीक है। कितना बचा, 4 बचा, 46, 2 बार में 46 और 0 0, इतना आ गया तुम्हारा क्या आएगा, क्रय मूल्य। इतना में ख़रीदा था और बेचा कितना में था भाई, तो बेचा था 1380 में। तो कितने परसेंट का लाभ है, लाभ देखा, खरीद लेना 1200 का, बेच देना है 1380 का, तो लाभ है ना बल, कितना बल लाभ फल, 15% का लाभ वाला, ठीक है। इनके 1200 में खरीद लेना भैया। चला ठीक है, समझ में आ गया, अच्छा से समझ में आ ली। चलो दूसरा क्वेश्चन पे चल जा। देखो, करा महेश ने एक साइकिल 500 में खरीदी कितना में, 500 में, तो सीपी का मान कितना होगा, 500, ठीक है। इसके बाद 600 में बेच देना, एसपी सेलिंग प्राइस का देना तो 600 में क्या करना, बेच देना भैया, बहुत चलाक रहना। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। देखो 4 से 6 में, ठीक है, तो इसका इसमें डिफरेंस कितना का है, 1 का, कितने का, सीपी का मान कितना है, 5 गुणे 100, ठीक है। 5 से काट देंगे, प्रतिशत निकालना था, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20% का आ जाएगा प्रॉफिट। देख लीजिए 20% का आ गया प्रॉफिट, ठीक है। ये मैं इसमें गलत लगाया गया है, इसको मत मानिएगा, ठीक है। इसमें आएगा 20, 5 से काटोगे तो 20 ही ना आएगा। चलिए चलिए समझ में आ गया। चलिए इसके बाद कह रहा है कि उमंग ने एक पुस्तक 80 रुपये में खरीदी और 60 रुपये में बेच दी, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो बताओ भैया, 80 रुपये में खरीदना, सीपी का मान कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। एसपी बेचना कितना में, 60 रुपये में, ठीक है। इतना चीज़ इतना बेचना, जो अनुपात होगा काट देंगे, एक कटवा कितना हो जाए, 4 हो जाए, एक दूसरे कटवा देना 3 हो जाए, तो डिफरेंस कितना, 1 का। और सीपी हमेशा नीचे रहा, जन्म कहला गुणे 100, 4 से कटवा 25 बने, तो क्या होगा, 25% का डिस्काउंट होगा। तो हानि कितना बोला, 25% का बोला, तो यहाँ पर 25 टिक लगा, ये बोला सही, इतना की 20% लगा दी, ठीक है। चला इसके बाद आवाज़ एक बढ़िया क्वेश्चन पे, इसको देख। कहता हिमांशु ने आलू की एक बोरी 200 में खरीदी और 20 के लाभ पर बेच दी, 20 के लाभ पर बेच दी। तो भैया तब विक्रय मूल्य का हो जाए, मन का सेलिंग प्राइस का हो जाए, 200 में तो खरीदबा कहीं प्लस 20 रुपया लगा के 20 रुपये में 20 के लाभ पर बेच देना, तब एस पी एम कितना हो जाए, बाई 200 में 20 रुपया हो जाए, ठीक है। एक बाद हमन के क्या निकाले, क्या परसेंट में निकालेंगे, क्या करे, क्या परसेंट में निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या करिए, मन के लाभ को निकाले के, लाभ को परसेंट निकालने के, तो प्रॉफिट कितना के ऊपर, लाभ कितना का है, 20 का है, गुणे 100, ठीक है, बटा के 100, यहाँ 100 रही, बटा के कितना में खरीद ले ना, तो 200 में, तो 200 नीचे रही, ठीक है। उसके बाद अब इसको काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से 2 गया, 10% का अवल मन का, तो भैया लाभ, 10% का भाग लाभ भाग, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी को 400 में बेचने पर मतलब एसपी का मान कितना दे रहा है, एसपी का मान दे दिला मन के 400, ठीक है। इसके बाद कहता है 20% का हानि होती है, 20% का हानि होता है, लॉस कितना कहता है, 20% का। उसके बाद घड़ी का विक्रय मूल्य पे बेचा जाएगी, 10% का लाभ हो, फिर में क्या कहता है, 10% का लाभ हो प्रॉफिट पे, ठीक है, 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। तो भैया एक मन का सूत्र हो जाए, सीपी निकाले के है, कितना निकाले के है, सीपी निकाले के, तो सीपी बराबर सीपी बराबर 400 गुणे 100। अब देखो, अब क्या होगा कि ये जो 20% का क्या होता है, 20% का क्या हो रहा था,
20% का नुकसान हो रहा था तो कितना होगा 20% का नुकसान हो रहा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 में 20 घट जाएगा तो 80 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, 0 से गया 8 5 40। ठीक है, अब कितना हो गया 500 का क्या हो गया 500 मन क्या हो गया क्रय मूल्य आ गया 500 में ख़रीदा था। ठीक है, अब क्या निकालना 10% का लाभ पे निकालना है। ठीक है, 10% का लाभ पे निकालना है ESP। ठीक है, ESP क्या निकालना है 10% के लाभ पर निकालना है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 10% के लाभ पर निकालना है, 10% के प्रॉफिट पर। तो हम क्या करेंगे भैया 500 बटा के कहाँ निकाला था जमन के ESP निकाला थी। तो 500 बटा के 100 और गुणा 10% का था 110 में जोड़ दो। यहाँ का आ जाए 0 से 0 का 0 से 0 का यहाँ का आ जाए और गुणा करता तो 550 हो जाए 550 में करवा तो 10% का तो क्या हुई लाभ हुई। ठीक है, चलो देखो एक वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो उसी वस्तु को इतना में बेचे तो कितने % का लाभ या हानि होगी। ऐसे क्वेश्चन को करेंगे सबसे पहले ट्रिक से। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या रहेगी एक वस्तु को, तो सेलिंग प्राइस हमेशा ऊपर रहेगी। ठीक है, बटा 12% की कमी हो रही तो इसका क्या लिखेंगे 12% कमी, तो 100 में से 12 घटा देंगे तो 88 हो जाएगा। गुणा अब कर रहा है कि इतना रुपये में बेचा जाएगा, तो भैया मन के कोनो चीज़ 100 पे होला तो मन ना पता कितना में बेचल जाई, तो मन के पूरा मान देला 440। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करके यहाँ पर 100 हो जाएगा प्लस x बराबर 14 40 गुणा इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में जाएगा 88 बटा के इधर कितना होगा 156 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो 3 से काटोगे 3 तरीके ना 1 5 3 5 15 3 दूना 6। ठीक है, 3 से काटोगे यहाँ पर तो 3 चौक को 12 फिर 1 बचा 3 चौक को 12 3 चौक को 12 हो गया 3 चौक को 12 2 बचा 3 बटे 24 0। ठीक है, फिर इसको 2 से काटोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 कितना आ जाएगा 2 से काटोगे 2 दूना 4 और 4 दूना 8 0। फिर इसको 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 15 तो 7 बार में क्या होगा 14 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 चौको 12 फिर 2 से काटोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 1। यहाँ पर 2 0 हो जाएगा। इसको काटोगे 2 से यहाँ पर क्या होगा 8 बने 16 हो गया। फिर यहाँ से 14 16 1 14 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 8 नहीं है फिर 300 देखो यार सॉरी यार यहाँ पर 6 रहेगा। ठीक है, तो 8 दूना 16 8 दूना 16। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो गया 88 से इसको 88 काट दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 120 बचा, तो अब देखो यहाँ पर क्या था 100 प्लस x इधर कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, इधर को प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 100, तो इधर कितना हो जाएगा x बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया 20% का क्या हुआ लाभ होगा। ठीक है, चलिए देखो कह रहा है मोहन ने एक मोटरसाइकिल 10,000 में खरीदी, उसे 150 रुपये टैक्स और इतना लाइसेंस के फीस के रूप में देने पड़े, तो बताओ मोटरसाइकिल को उसे बेचने की उसे 20% का लाभ हो। तो वही सवाल है जो वो भी किए थे, तो इसको सभी को क्या करूँ देखो इतना उन्हीं का खर्चा हुआ ना, तो CP उसका लगेगा, तो CP का मान हो जाएगा इसको जोड़ दो सब कितना आ जाएगा 250 इसमें करोगे 250 हो जाएगा तुम्हारा 250 1 2 3 डिजिट भाई यहाँ पर 0 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब कितने के ऊपर भाई 100 के ऊपर, हमेशा CP कितना था 100 के ऊपर। इसके बाद गोया तुम्हारा कितना 20% का लाभ को तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसी को सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो 1 0 से 1 0 गया 1 0 से 1 0 गया
अब 12 को हुआ खत्म, 12 पचे 60, 60 को 0 हाथ में आयल 6, फिर 12 दूना 24, 24 6, 30, 30 को 0 हाथ में आयल 3, फिर 12 0 में 0 3 हो गया, फिर 12 कम 12, 1230 रुपये में क्या क्या हुआ था भाई। तो इतना में कर बेची हैं तो इनके का हो जाए 20% का हो जाए लाभ हो जाए। ठीक है, चला ठीक है।